क्लास 9th हिंदी काव्यखंड से राजेश जोशी जी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं हम पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ सूचनाएं। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट योगाभ्यास अवश्य करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। राजेश जोशी का जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। राजेश जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जी की प्रमुख रचनाएं राजेश हैं निम्नलिखित हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूमिका का कल्पतरु यह भी के नाम से भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना की और मायाकोवस्की की कविता का पतलून पहना बादल नाम से अनुवाद किया। राजेश जोशी जी प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सब कुछ व्यक्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मक है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। राजेश जोशी ने अपनी रचनाओं में समाज का गहनता से चित्रण किया है। उन्हें दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल दिखाई देता है उतने ही वे जीवन को बचाने के उपाय खोजने के लिए व्याकुल दिखाई देते हैं। कविता का सार, बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी सामाजिक आर्थिक समस्या की यह कविता संकेत करती है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? शब्दार्थ कोहरा अर्थात धुंध। मदरसा विद्यालय। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे
हैं से लिया गया है। राजेश जोशी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। आज के समय में जब बच्चों के चेहरे से उनका बचपन छिन सा गया है, ज़रूरत ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है, राजेश एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर क्यों। व्याख्या। जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है अर्थात धुंध से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। राजेश जोशी जी आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? यह प्रश्न सामने लाकर कवि इस प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहता है कि इस बात को हमारा समाज विवरण की तरह न ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हों, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस प्रकार की विसंगति का कारण सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है। कवि का क्रांतिकारी रूप प्रदर्शित हुआ है। सहज भाषा से भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। आत्मीयता का भाव प्रकट हुआ है। एक बार फिर से इसका सुन लें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है। राजेश जोशी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। आज के समय में जब बच्चों के चेहरे से उनका बचपन छिन सा गया है, ज़रूरत ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है, राजेश एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर क्यों। जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है अर्थात धुंध से ढकी हुई है, सुबह सुबह ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। बच्चे काम पर करने के लिए जा रहे हैं। राजेश जोशी जी आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की समय बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। अर्थात ऐसी सूचना है कि बच्चे बहुत बड़ी संख्या में काम पर जा रहे हैं। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है,
क्योंकि शायद सामाजिक ही व्यवस्था वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहता है कि इस बात को हमारा समाज विवरण की तरह न ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हों, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। विशेष इसमें है, यहाँ कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस प्रकार की विसंगति का कारण सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है। कवि का क्रांतिकारी रूप प्रदर्शित हुआ है। सहज भाषा से भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। आत्मीयता का भाव भी प्रकट हुआ है। दूसरा स्टेंजा, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। शब्दार्थ मदरसा अर्थात विद्यालय। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देता है और पूछता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, उन्हें ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं हैं। वह कहता है कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए, क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को, क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान अचानक इस दुनिया से लापता हो गए। कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंद और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़ों की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। विशेष, कवि का मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश प्रकट हुआ है। उनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं। प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। तद्भव शब्दों के साथ प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से सुन लें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक अर्थात अचानक। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि समाज के सामने प्रश्न के रूप में सही किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ विकल्प देता है और पूछता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं है। वह कहता है कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए, क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को, क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान अचानक इस दुनिया से लापता हो गए। कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ
कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंद और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। विशेष कभी का मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश भाव प्रकट हुआ है। उनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं। प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। तद्भव शब्दों के साथ प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी बड़े ही सुंदर ढंग से कवि द्वारा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रसंग कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था, उसका अभिप्राय दुनिया से है, ने बचपन को मार दिया हो, तो उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें वैसी ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं, अर्थात उनके पास धन की कमी है। व्याख्या, कवि का मानना है कि बच्चे यदि मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के उपयोग की चीज़ें नहीं रही तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचा। यदि ऐसा हो जाता कि कुछ न बचता, यह बड़ी भयानक बात होती, पर ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं है। ये और भी भयानक बात है। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों पर अनेक देशों में गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह चिंतनीय समस्या है। विशेष इसमें क्या है, कवि ने सभी साधनों के उपलब्ध होते काम करने वालों की उनसे वंचित रहने पर चिंता व्यक्त की है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे में अनुप्रास अलंकार है, सरल सुबोध शब्दावली है, हस्ब मामूल जैसे विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से इसका भावार्थ सुन लें। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रसंग कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें वैसी ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने की आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। व्याख्या, कवि का मानना है कि बच्चे यदि मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान सब नष्ट हो चुके हैं, अर्थात बच्चों के लिए कुछ नहीं बचे हैं। बच्चों के उपयोग की चीज़ें नहीं रही तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचा।
यदि ऐसा हो जाता कि कुछ न बचता, यह बड़ी भयानक बात होती। पर ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं हैं। यह और भी भयानक बात है, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी दुनिया हजारों सड़कों पर अनेक देशों में गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह चिंतनीय समस्या है। विशेष कवि ने सभी साधनों के उपलब्ध होते काम करने वालों की उनसे वंचित रहने पर चिंता व्यक्त की है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल सुबोध शब्दावली वाली है। हस्ब मामूल जैसे विदेशी शब्दों का भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है।